ज्ञानमयी ज्योतिर्मयी मरियम तू दयामयी मरियम तू दयामयी. Hello everyone, this is Prasoon Tiwari from St. Mary English School. Today we are going to talk about the Google Classroom demo test that which we have created for this year. As you all know that because of this pandemic, our education has gone maximally on the online mode. So this year we are going to introduce this online test for the students. इस साल पैंडेमिक की वजह से हम लोगों ने ये बनाया हुआ है जिसकी वजह से हम लोग गूगल टेस्ट लेंगे बच्चों का ऑनलाइन, जिसका आप लोगों को डेमो टेस्ट भी 1-2 लिया जाएगा. तो उस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करना है, कैसे टेस्ट देना है पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए, उससे रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जो आपको उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी. सो कंटिन्यू करते हैं उस वीडियो की ओर. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो. सो हियर you have to just go to your regular Google Classroom where you used to go for the last 1 year, 1.5 year. So you will have to go over there and you will have to work. So as you can see that I had opened the Google Chrome browser over here. So just type classroom. So you will get your email over there. Log into your classroom. Now as you can see, if I'll go to the from home page. So as you can see on home page you are having the different classes, as you can see demo, 7th F group, 10th S group. So you will have to go to your respected class. Suppose if you are going to your, suppose we had created over here as a demo class to give you the demo instructions that how it will be performed. So everything, so demo class is there. So you will open it. So you will get a link over here in the streams. As you can see there are so many links. जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स हैं. तो आप इन लिंक्स पे आपको क्लिक करना है. ये सारे के सारे लिंक्स गूगल क्लासरूम के फॉर्म के लिंक्स हैं जो हमारे अलग अलग टीचर्स ने सब्जेक्ट वाइज बनाए हुए हैं, जो आपको डेमो के लिए, एग्जाम के लिए आपको भेजे जाएंगे. जिसमें से एक टेस्ट यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं उसको. मैं उस टेस्ट को, ये लिंक जो है, इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको एक नए टैब पे लेके चले जाएगा. एज सुन एज यू विल क्लिक ऑन दिस लिंक you will take it to the new tab. So as I am clicking over here, so you can see that we are going to the new tab. Okay, here you will get your Google Classroom form. That is the form which you have to fill up. ये वो फॉर्म है जो आपको फिलअप करना रहेगा आपके एग्जाम देने से पहले. इसमें क्या है डिटेल्स? इसमें डिटेल्स हैं आपके स्टूडेंट्स के बारे में. अगर पेरेंट्स इस चीज को देख रहे हैं तो आपको बता देता हूं, इसमें आपके स्टूडेंट का सही और एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको लिखना रहेगा. अदरवाइज ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा अगर आप इसी फॉर्मेट में करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं लिखेंगे. क्या है वो इन्फॉर्मेशन, आइए देखते हैं. जैसे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है आपका, जैसे आपको यहाँ पे डिवीजन लिखना है, स्टैंडर्ड लिखना है. सो राइट योर स्टैंडर्ड एंड डिवीजन एंड अलोंग विद दैट यहां पे आपको, आप देख पा रहे हैं तो आपको एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कैसे लिखना है. जैसे मान लीजिए आपका स्टूडेंट 7th A में पढ़ता है तो यहां पे आपको लिखना होगा 7A. या आपका स्टूडेंट मान लीजिए 10th में पढ़ता है तो 10th B. तो जो भी आपका रिस्पेक्टेड क्लास है और रिस्पेक्टेड सेक्शन है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे. उसके बाद फिर आप जाएंगे नेक्स्ट में, राइट योर रोल नंबर. यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है और वो भी न्यूमेरिकल में, वर्ड में नहीं लिखना है, न्यूमेरिकल्स में लिखना है. तो यहाँ पे मान लीजिए आपका रोल नंबर 20 है तो आपने 20 लिखा. देन योर फुल नेम. फुल नेम आप जैसे आपका नाम लिखते हैं, जैसे सरनेम पहले लिखते हैं, नाम आप लिखते हैं, तो वैसे आप नाम पहले लिखते हैं, सरनेम जैसे लिखते हैं, वो आपके ऊपर है. जैसा आपका डॉक्यूमेंट में आ रहा है उसके हिसाब से आपको लिखना है. जैसे मैं मेरी बात करूं तो मेरा नाम प्रसून है तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूं. मान लीजिए जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने अपना नाम लिख दिया. अब जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा ये फॉर्म मुझे क्वेश्चन पेपर की तरफ ले जाएगा. अभी क्या था, अभी फर्स्ट सेक्शन में हमने सिर्फ स्टूडेंट की डिटेल लिखी. वी हैव फिल्ड ओवर हियर द ओनली द डिटेल ऑफ द स्टूडेंट्स हियर. देन आई विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट. Now it will take me to the next section. This is the question paper section. As you can see over here, my email ID is mentioned over here. Now the questions start from here. What is your school name? These are the MCQ questions which you can see on the screen.
So you have to tick on these screens. You can choose only one correct answer out of this. You cannot have a tick marks, like you can have a 2 answer, 3 answer. That is not possible. At a time you can select only one answer. And suppose if I am selecting St. Mary English School, that is the name of school, Vice President of India, that is Mr. Venkaiah Naidu. Then who is the international, when is the International Yoga Day celebrated? So whatever you think that this is the correct answer, you can select according to that. Suppose according to me it is 21/5, so I will select it. Or you can, exact date is that is 17/5, so you can select that one also. Then who is the Education Minister of Gujarat? Now read the question proper. Education Minister, just don't go like Education Minister, read it proper. Education Minister of Gujarat. So who is that? He is the Mr. Bhupen Singh Chudasama. Then how is COVID-19 passed on? COVID-19 passed कैसे होता है? So you can read them thoroughly and you can select your answer according to that. Suppose I am selecting on the first one. Then what are the common symptoms of COVID-19? So you can have the options: continue cough, fever, tiredness, all of the above. So I'll select everyone. Okay. Now who is your principal? So Father Zobi. And then you'll go to the next. Write a short note on human. This is one example I'm giving you that how if the question has been asked subjective. Before all the questions you seen, that was the objective question where you just need to select one answer. लेकिन सपोज करो कि अगर आपसे पूछा गया एग्जाम में शॉर्ट नोट लिखने के लिए, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि गूगल क्लासरूम में सिर्फ आपको MCQ आएगा, सो आप सेलेक्ट कर देंगे और आपका आंसर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है. आपको शॉर्ट नोट्स भी पूछे जा सकते हैं. एंड लेट मी मेक यू वेरी क्लियर, अगर आप कहीं से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिखेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है. उसके लिए एक टर्म यूज होता है, दैट इज कॉल्ड प्लगरिज्म. उस फिनोमेना से, उस टेक्निक के थ्रू हम पता चल जाएगा हमें कि ये कॉपी किया हुआ आंसर है और कितना % कॉपी किया हुआ है. यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे कि आप देख रहे हो शॉर्ट नोट है, तो अकॉर्डिंग टू शॉर्ट नोट 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, जो भी आपका आंसर हो रहा है उसके हिसाब से आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे. जैसे कि यहाँ पे लिखा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन. सो अकॉर्डिंग टू मी आई विल गिव द वन आंसर इन 1 लाइन. सो दैट इज ह्यूमंस आर बेस्ट creation of God. So I'll write only this much, and after this I will submit my form. Okay, after the submission, suppose if I am clicking on the submit, so as you can see you will get a message over there that your response has been recorded. Okay, once it is done, it means that your Google test is over. Okay, now your answer is recorded to your respected subject teacher and in your Google Classroom. Now if you are opening this link once again, you will get a message like this. Suppose if I am opening this link once again to, if you have got some correct answer from somewhere else, आपको कहीं से correct answer मिल गया, आपने सोचा लिंक को फिर से ओपन करके मैं फिर से इस पे कर दूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ऐसा मैसेज आएगा, यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड ऑन दिस. तो आप ये लिंक दूसरी बार ओपन नहीं कर पाएंगे. तो पहली बार लिंक ओपन करके सबमिट करने से पहले आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन एक बार प्रॉपर चेक करके उसके बाद ही सबमिट करना है, क्योंकि एक बार अगर फॉर्म सबमिट हो गया तो दूसरी बार लिंक ओपन नहीं होगा. क्लियर? सो दिस इज अ वेरी brief description about the Google Classroom, how you can go through with it. You will have a different kind of demo test जो टीचर्स आपको, सब्जेक्ट टीचर्स या क्लास टीचर आपको फॉरवर्ड करेंगे. 2 से 3 डेमो टेस्ट पहले हम लेंगे. उसमें जो भी आपका कुछ करेक्शन अगर करवाना होगा, then we'll inform you and then you will have your final test. Okay, so I hope you are clear with the Google test and how to perform it and how to select your answers, how to choose your answer, how to submit and everything. Okay, so 2 things I told you about that what you have to take care of. First thing, that while submitting your paper you should check your paper once thoroughly. Second thing, you will not be able to allowed to respond second time. Third thing, and that is the most important thing, that you will have to log in with a school email ID compulsory.
स्कूल से जो आपको मेल आईडी प्रोवाइड किया गया है उसी से आपको कंपल्सरी लॉगिन करना पड़ेगा। वो आपको कहां पे दिखेगा? लेट मी शो यू। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दैट इज ऑन द कॉर्नर हियर इट इज गिवन, दैट इज आई हैड लॉग इन विद माई ईमेल आईडी। If I will log in with any other email ID, I will not be able to open this form. Let me give you an example. Suppose if I am signing out from here, okay, now I'll go to this and I will click on this link and you will see that I'll get something. See, they will ask me to log in. If I am logging from the different account, I will get the message like this. Let me show you how I will get. I am logging from my personal account. See, you will need the permission like this. So you will get a message like that if you will be logging from the different account. Suppose if you are using your father mobile, your mother mobile, or anybody else mobile you are using at home, and in that you have logged from the different account, you will not be able to open that link. You will be getting a message like that you need a permission. Okay, if you are getting a message like that, then what you have to do, go to the logged in from your own mail ID which has been provided from the school. Okay, so these are the three things which you have to take care of that. So keep these three things in your mind. First thing, you have to log in from your account. Second, you will not be allowed to respond second time. Third thing, after the responding, you will not be able to open the link. Okay, so for this video, this much only. Stay tuned with our channel for the more videos. Thank you. Dear students, do remember to hit that like and subscribe button and press the bell icon too.